नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पांडु मुखिया ने किया 15वें वित्त मद योजना का शिलान्यास। उटारी रोड से हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी की रिपोर्ट। पंचायत में विकास योजनाओं को धरातल पर लाना ही मुख्य उद्देश्य। प्रियंका सिंह। 15वें वित्त मद की राशि से किया गया कई योजनाओं का शिलान्यास। गगनकेड़ी में निजी खर्च से लगेगा बाबा साहब की प्रतिमा। प्रियंका सिंह। सोमवार को मुखिया प्रियंका सिंह ने पांडु पंचायत के विभिन्न गांवों में 15वें वित्त मद से निर्माण होने वाले योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पांडु के ग्राम असनौलिया के टोला गोलियाटांड में स्कूल से मस्जिद तक पीसीसी पथ का निर्माण, गगनकेड़ी में चबूतरा निर्माण, ग्राम लवर पांडु ब्रह्म स्थान से विष्णुराम के घर तक पीसीसी पथ निर्माण एवं ग्राम बूढ़ी खांड में मेन रोड से संतोष मेहता के घर तक पीसीसी एवं मेन रोड से राम प्रताप मेहता के घर तक पीसीसी पथ निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुखिया प्रियंका सिंह ने कहा कि पंचायत में विकास योजनाओं को धरातल पर लाना ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर 15वें वित्त मद से पंचायत के विभिन्न गांवों में योजनाओं को चयन किया गया है, जिसका शिलान्यास किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमेशा प्रयासरत है। ग्रामीणों ने किया मुखिया को सम्मानित। 15वें वित्त मद योजना का शिलान्यास के दौरान पांडु के ग्राम असनौलिया के टोला गोलिया टांड में सम्मान समारोह का आयोजन किया। संचालन शंकर ठाकुर ने किया। मुखिया प्रियंका सिंह को ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया एवं बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से मुखिया के द्वारा जो विकास का कार्य किया गया है वह काफी सराहनीय है। इसके द्वारा किए गए विकास के कार्य को लेकर सुख संतुष्ट हैं। लोगों ने मुख्य बात यह बताया कि इनके कार्यकाल में सभी भ्रष्टाचार एवं बिचौलियोगिरी हावी नहीं हो सके। एक आम आदमी भी अपने काम के लिए प्रखंड कार्यालय जाता है तो उसका काम अतिशीघ्र होता है। वहीं मुखिया प्रियंका सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए वो काफी गंभीर है। पंचायत के सभी गाँवों के जरूरत के हिसाब से जल मीनार लगाया गया है, जिससे लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि 300 लोगों को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायत में विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों लोगों को मिले, इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि पांडु पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाना है, जिसे लेकर हमेशा प्रयासरत है। वहीं युवा समाज सेवी मुखियापति अविनाश कुमार सिंह उर्फ सेंटू सिंह ने कहा कि लोगों का सेवा करना ही असली धर्म है। इसी उद्देश्य के साथ वह लगातार 6 वर्षों से पंचायत के सेवा में लगे हैं। वहीं उन्होंने पांडु के ग्राम गगनकेड़ी में निजी खर्च से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाने को कहा। इस मौके पर अरुण सिंह, कुंडल सिंह, अतुल कुमार सिंह, वार्ड सदस्य सविता देवी, प्रतिमा देवी, अंगिता कुमारी, सदर नसीम अंसारी, जसमुद्दीन अंसारी, नसरुद्दीन अंसारी, अमुद्दीन अंसारी, वार्ड सदस्य नागेंद्र राम, पंचायत सेवक अमरेश राम, श्याम सुंदर राम, शंकर राम, राजकुमार मेहता, श्याम सुंदर सिंह, उपेंद्र सिंह, श्री मेहता, सुनीता देवी, अशोक मेहता, वीरेंद्र कुशवाहा के साथ सैकड़ों लोग शामिल। और धन्यवाद हमें ये मान सम्मान देने के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि इन 6 सालों में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा कार्यकाल 6 सालों का था। उसमें हमने निश्चित रूप से ये प्रयास किया है कि जितना भी काम है वो धरातल पर है, चाहे वो 15वें वित्त हो या फिर मनरेगा हो या फिर पीएम आवास हो या एसडीएम हो, उसके तहत काम हो। जब शुरुआत में हमें शौचालय का काम भी मिला हुआ था तो उसमें भी हमने ये कोशिश किया कि जिनका शौचालय बना हुआ था उनको भी मिले। राशि सबको मिलनी चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, तो उसमें प्रतिनिधि बनते हैं तो सुनते हैं यहाँ पे घोटाले हो गए, वहाँ पे घोटाले हो गए। हमारे यहाँ जब कोई फंड आता है, हमारे ही गाँव के लोग जो हैं विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, इनको क्यों मिल गया। आप शांति से रहिए, सबको मिलेगा। जब सबकी बारी आएगी, जब पिछली बार हमारे यहाँ 558 आवास थे, तब जब शुरुआत में हमें टारगेट मिला था कुछ 30 लोगों को, जिसमें बाकी सब नाराज हो गए, हमें तो आया ही नहीं। उसी तरह से मेरा आवास प्लस योजना है जिसमें 925 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको बारी बारी से मिलेगा। अभी लगभग 138 लोगों का टारगेट है, जिसको अभी शायद फर्स्ट की राशि जो है वो चली गई है और बाकी भी जाते रहेगी।
अभी SPM से भी फंड आ रहा है और आगे भी आने वाला है। PM आवास के तहत जो अभी बना हुआ है उसके साथ 12,000 रुपया जो है वो जिले से आवंटित किया जाएगा, जो आपको DRDA से दिया जाएगा। और वृद्धा पेंशन रह गया तो हमारे यहाँ अभी 300 वृद्धा पेंशन स्वीकृत हो रहा है जो मिलेगा। उसमें अभी हमारा जो 4 गांव है, चारों है, मतलब करमडी और पांडू और लवर पांडू और हसनौलिया को मिलाकर 300 वृद्धा पेंशन स्वीकृत हुआ है। बाकी लोग जो नाराज हैं कहने के लिए यहाँ भी 1-2 बोल रहे थे, उसमें जो आपका आधार कार्ड का है उसको आप प्रिंट करा के देते हैं, जिसमें आपका उम्र उसमें 60 वर्ष दिखता है, जबकि आपका जो फिंगरप्रिंट होता है उसमें जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ जाने के बाद आपका छट जाता है, उसमें किसी मुखिया का या मेरा किसी तरह का कोई हाथ नहीं होता है। हम तो अधिक से अधिक चाहते हैं कि हमारे पंचायत में काम हो ताकि मेरा नाम हो, और काम को गिना कर हम आप लोगों को अपमानित नहीं करना चाहते हैं। बाकी बिहेवियर मान सम्मान की बात रही तो वो आप देख ही चुके हैं, अपने मुंह से क्या हम कह सकते हैं इस बारे में। और आप जो आज सम्मान दिए हैं वो इन 6 सालों का सबसे खूबसूरत पल रहा है। बहुत खुश है, अभी तो स्पीचलेस है, कह नहीं सकते कुछ। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान देने के लिए। और आगे भी ऊपर वाले की कृपा रही, आप लोगों का साथ रहा तो अगर आगे आने वाले समय में हमें मौका मिलता है तो फिर से विकास को और धरातल पर लाया जाएगा। यकीनन गोलियाटाड़ को ही नहीं, पूरे पांडू पंचायत को एक नई दिशा दी जाएगी, एक नया रूप दिया जाएगा। और कहाँ तक विकास हुआ है आप बताएं। जितना भी तारीफ किया गया, जितना भी कहा गया वो कम है, बल्कि ज़्यादा और होना चाहिए था तारीफ और सराहना, है ना। जो भी उन्होंने काम किया है बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाया है। और आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे भी हम लोग इनको जिताएं और मान सम्मान दें और आगे भी हमारा काम हो। कोई काम अभी तक ऐसा बाकी नहीं जो मुखिया जी के पास हम लोग गए और काम नहीं हुआ। चाहे हम जाएं या हमारा छोटा लड़का जाए या अमीर जाए, गरीब जाए, इनके पास कोई इम्तियाज़ इसमें नहीं, रोक टेक नहीं कि फलां आया तो क्यों आया। हम घर में भी जाके अभी फ़िलहाल देखे हैं, कहाँ हम नहीं बल्कि सारे कौम के लोग वहाँ पहुँचे। सबों को जो है चाय हुआ, नाश्ता हुआ, जो भी बन सका, मान सम्मान मिला, उसी टेबल पर सजाया गया, सब कोई बैठे। उसमें किसी को ही नहीं कहा गया आप यहाँ बैठो, आप वहाँ बैठो, आप वहाँ, सबको जो है उसमें एक समान देखा गया। तो हम लोग जो है मान सम्मान इनके यहाँ मिला है, इसमें कोई सबसे की बात नहीं है। और जो भी बात अभी तक हुआ है बिल्कुल हकीकत और सच्चाई है। क्या नाम है आपका? जसीमुद्दीन अंसारी। धन्यवाद। हमारे यहाँ लगभग रोड तो आधा सुधा हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बाकी था, वो भी पूरा होने जा रहा है इस मौका पर। और जहाँ तक उम्मीद है वृद्धा पेंशन भी हमारे गांव में लमसम सबे के पूर गया है, 2-4 गो जो छूटे हैं वो भी उम्मीद है कि अब वो भी आने ही वाले हैं। बाकी हमारे पंचायत के अंदर तो जो होना है हो ये रहा है, उसको तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव को तो जान रहा हूं। और मैं अगले 5 साल पहले मुखिया जी के जब नॉमिनेशन हुआ था, सबसे फर्स्ट उनका हारमोनियम मिला था, सबसे फर्स्ट मैंने हारमोनियम बजाया था। और इतना खुशी हारमोनियम बजाया, आज उसी का खुशी हमको आज भी मिला और आज भी मिल रहा है। कहा है कि ऊपर से शबनम गिरा मोती बने टूट जाए। इस फील्ड में कोई भी मुखिया पहले आया, लेकिन अभी के मुखिया सारा को पसीना छोड़ दिया। क्या नाम है? कार्य किया गया है और सराहना भी हो रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी बाकी है या कुछ पूरा हुआ है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए यहाँ पर तो मतलब जो बाकी है वो तो पूरा होने जा रहा है। और दूसरे में कि यहाँ मुखिया जो इतना सच्चाई से काम कर रहे हैं, हर चीज़ भी सच्चाई से काम करते हैं, कहीं घूस भी नहीं लेते। कहीं कहीं भी सुनते हैं कि यहाँ मुखिया जी इतना पैसा लिए तब वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखिया वैसा कभी काम नहीं किए हैं, ना घूस लिए हैं कभी। तो हमारे काम जो भी हो रहा है सब पूरा हो रहा है, जो बाकी था वो अभी पूरा होने वाला है और होगा। और अभी जो जीतेंगे तो बहुत और आगे होगा। मैं यही गर्व है मेरा कि हमारे मुखिया जी जीतेंगे और काम जो भी बचा हुआ है पूरा करेंगे। और हमारे मुखिया ऐसी होना चाहिए कि जैसा प्रियंका दीदी जी हैं वैसा होना चाहिए। ठीक है, आप जी क्या नाम करता है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है इंदिरा आवास। वो एक घर का इंदिरा आवास मुखिया जी ने पहुंचा चुका है। किसी तरह से कहीं कोई भेदभाव ये छोटा बड़ा नहीं रखे,
घर घर में जब मुखिया बनने से पहला फंड आया जिसका नाम शौचालय है, शौचालय एक एक घर जहाँ जहाँ इनको आवाज़ मिला लब्बैक कहते गए और हर जगह हर घर में इनका शौचालय भी बना। और जो रोड की बात है, रोड भी बन ही रहा है और बन भी चुका है। और आने वाला समय में मतलब ये चाह रहे हैं हम लोग कि मुखिया प्रियंका जी तो है हैं, हमारे विधानसभा का प्रत्याशी अगर हो जाते तो बहुत हम लोग खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और हमारा पूरे विधानसभा, अभी तो हमारा पंचायत का विकास इस हिसाब से हो चुका, अगर ये हमारा मुखिया जी अगर विधानसभा के प्रत्याशी बन करके अगर विधायक बन जाए तो फिर कहना ही नहीं है कि हमारा पूरे विधानसभा का कितना विकास होगा।